सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से अगस्त के थर्ड वीक के, मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैं अगस्त के सेकंड वीक के जो वीडियोस हैं आपको अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोग उसको भी नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। और मैं ये थर्ड वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए देर ना करते हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों की नॉलेज बता दूं कि देखिए, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में इसलिए डाउनलोड करने के लिए कहता हूँ, पीडीएफ कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप वीडियोज़ देख लेते हैं तो। लेकिन पीडीएफ आप तब लगाया कीजिए, 2 दिन बाद लगाया कीजिए, 3 दिन बाद लगाया कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, अब 2-3 दिन बाद उसको सॉल्व किया कीजिए। आप देखिए कि मैंने वीडियोस देखा था 2 दिन पहले, मैं कितना सही कर पा रहा हूँ, कितना सही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, या तो जो भी पीडीएफ है उसका संग्रह बना कर रखा कीजिए, उसमें आंसर की नीचे दिया हुआ आता है। आप बाद में भी आप उसको जब एग्जाम के समय होते हैं तो आप उसको एक बार देख सकते हैं अपने सरसरी निगाहों से। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। देखिए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा अभी बात कर ले तो स्पेशली फॉर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया माई IAF, अर्थात इंडियन एयरफोर्स, मतलब माई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा क्या किया गया, माई इंडियन एयरफोर्स की एप्स एप्लीकेशन का नाम दिया गया है। और इसमें ये बताया गया कि जितने भी स्टूडेंट हैं इससे संबंधित जितनी भी उनको अगर एयरफोर्स से संबंधित जितनी जानकारियाँ लेनी होगी, मतलब उसके अंदर कैसे जाएं, कैसे मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसके अंतर्गत क्या बताया जाएगा, इस एप्लीकेशन के अंतर्गत बताया गया। साथ में कोई भी जॉब वगैरह की जो सूचना होगी या नोटिफिकेशन वगैरह होंगे इस पर सबसे पहले दे दी जाएंगी, सब ऐप पर दे दी जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की साइटों पर अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, चाहे किसी प्रकार की न्यूज़ हो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा है, और जो मतलब भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है स्पेशली फॉर, ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। और किसके द्वारा किया गया है? तो जो हमारे अभी हेड हैं, कौन है? RKS भदौरिया। ठीक है, RKS भदौरिया, इनके द्वारा अभी क्या किया गया, इस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, क्वेश्चन बार बार बनता है कि जो इंडियन एयरफोर्स डे वो किस दिन मनाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने ग्रैंड पे बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक को लिखा है। पूछा जा रहा है कि किसने ग्रैंड पे बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक को लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सुधा मूर्ति। आपको पता होगा कि इनको कुछ दिन पहले ही अभी ग्रामोदय बंधु अवार्ड दिया गया था। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए कि ये भी करंट में बना हुआ था। क्या ग्रामोदय बंधु अवार्ड दिया गया? तो किसको दिया गया था? सुधा मूर्ति को दिया गया था, और इन्हीं के द्वारा अभी ग्रैंड पे ऑफ द स्टोरीज नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राधा भाटिया जी के द्वारा क्या किया गया था, अभी इनके द्वारा भी एक लस्सी नामक पुस्तक को लिखा गया था। क्या लिखा गया था? लस्सी नामक पुस्तक को लिखा गया था। इसके अलावा बात कर ले तो अभी चेतन भगत, देखिए ये भी करंट में क्वेश्चन, में इसको अलग से क्वेश्चन बना सकता था लेकिन मैंने इसी में इन्वॉल्व कर दिया है। और बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चेतन भगत जी के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी इसी वीक के अंदर, उसका नाम था वन अरेंज मर्डर। क्या नाम रखी गई थी उस पुस्तक का? वन अरेंज मर्डर इस पुस्तक का नाम रखा गया, और ये चेतन भगत जी के द्वारा लिखा गया था। उर्जित पटेल जी के द्वारा काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, इंडियन सेबर, ओवर ड्राफ्टिंग द इंडियन सेबर नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? ये उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा बहुत सारी करणपुरी के द्वारा #मीटू पुस्तक लिखी गई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लें, बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखी गई थी, वो मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा लिखी गई थी। तो इस तरह से बहुत सारी जो पुस्तकें हैं अभी विभिन्न लोगों के द्वारा लिखी गई है। तो ये आप लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसने पवित्र पति और आयुष दात्रा उत्पाद को लॉन्च किया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नाम अजीब है, एक आयुष्पति है और एक आयुषा दात्रा है। ठीक है, एक पवित्र पति है, एक आयुषा दात्रा है। इन दोनों में क्या दिया गया, इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो है ये इसका नाम सिर्फ है, बल्कि इसको क्या किया गया, एक मास्क है जो है उसका नाम दिया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा स्पेशली फॉर जो डॉक्टर वगैरह, जो लोग मतलब मरीजों के सामने जाकर इलाज करते हैं उनके लिए ये है। और ये जो है ये भी एक प्रकार की किट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार की किट है और एक बॉडी सूट के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो DIAT, बार बार आप लोग इसका नाम सुने होंगे, और कोविड-19 के पीरियड में आप लोग बहुत ज़्यादा इसका नाम सुने होंगे। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या होता है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। इसी के द्वारा एक पवित्र पति व आयुष दात्रा नामक उत्पाद को लॉन्च किया गया है।
ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी हुए ARIIA 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। देखिए, अगर जो लोग पीछे करंट अफेयर्स 2-4 महीने पहले की वीडियोस देखेंगे उनको पता होना चाहिए कि ARRIAA क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो है पॉइंट अभी कुछ दिन पहले ये भी करंट में बना हुआ था, ARIIA। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। देखिए, अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसके अंतर्गत अटल संबंधित जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मतलब रैंकिंग वगैरह है, इसी के तहत रखी जाती है, अटल रैंकिंग के तहत। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग आती है जो कि कुछ दिन पहले आई थी, उसमें भी IIT मद्रास के द्वारा ही प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। और ये जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द इनोवेशन अचीवमेंट जो है रैंकिंग आई है, इसके अंतर्गत भी अभी IIT मद्रास ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, IIT मद्रास से संबंधित एक पॉइंट और भी बन जाता है जो कि करंट अफेयर्स में ही बना हुआ था कुछ दिन पहले से। वो पॉइंट क्या था? तो वो पॉइंट था कि ऑनलाइन BSc डिग्री देने वाला कौन, ऑनलाइन BSc डिग्री देने वाला ये भी वो कौन बना था? IIT मद्रास ही बना था। और ये भी जो अभी ARIIA रैंकिंग आई है, चाहे इसके पहले NIR अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग आई थी, उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था IIT मद्रास के द्वारा। तो ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट हैं, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम लोगों ने अभी जो देखा ARIIA की प्रथम स्थान तो जो किया गया था वो मद्रास के द्वारा किया गया, द्वितीय स्थान किसके द्वारा किया गया था? IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया था। और तीसरी स्थान की बात कर ले तो ये दिल्ली के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो जनरली मैक्सिमम लोगों को पता हो जाता है। इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर भारत के जैसे मान लीजिए कि मतलब उतने बड़े नाम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि आप लोगों को हमेशा याद होने चाहिए। जैसे कि आपको कृषि मंत्री पता होना चाहिए, शिक्षा मंत्री पता होना चाहिए, चुनाव आयुक्त तो पता होना चाहिए, आप लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो सबको पता होता है। तो मतलब कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि मतलब आपको चलन में होते हैं और आपको हमेशा वो चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि वो पेपर में कभी भी देखने को कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी किसको किया गया है? तो राजीव कुमार को किया गया है। अच्छा, इसके पहले कौन थे? तो अशोक लवासा जो थे उन्हीं इसके पहले थे, उनके द्वारा क्या किया गया कि इस पद को छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा क्या किया गया था, ADB के अंदर नियुक्त हो गए थे, उसकी वजह से इन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। और उसके बाद से राजीव कुमार जो कि पूर्व वित्तीय सचिव थे, कौन थे ये? पूर्व वित्तीय सचिव थे, उन्हीं की जगह पर ये इन्हीं का अब क्या कर दिया गया है कि नया चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2 ई-सुविधा को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 2 ई-सुविधाओं को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा? तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जनजातीय मंत्रालय के हमारे मंत्री का नहीं है, अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है और बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिला भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा जो है अभी हमारे जनजातीय मंत्री बने हैं और इन्हीं के द्वारा 2 ई-सुविधाओं को लॉन्च किया गया। अच्छा, वो दोनों ई-सुविधाएं हैं कौन कौन से? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो याद रख लीजिएगा। एक है स्वास्थ्य और एक है आलेख। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी मतलब आदिवासी लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सुधार और सुरक्षा देने के लिए इस स्वास्थ्य और आलेख नामक 2 ई-सुविधा को लॉन्च किया। ई-सुविधा मतलब समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सुविधा, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं कि आसानी से किसी भी पोर्टल पर जाकर इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात करने इसके पहले भी अभी करंट में एक क्वेश्चन बना हुआ था, जनजातीय मंत्रालय अर्थात अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ही एक स्टार्ट किया गया था, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, गोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी आदिवासी लड़के हैं या भी जो भी लड़के लड़कियां हैं उनको ज़्यादा स्किल नहीं मिल पाता है, उनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाता है। इस उद्देश्य के तहत इस जो अभी पोर्टल को लॉन्च किया गया था, इसके तहत वो क्या करेंगे, अपनी स्किल को बढ़ावा दे सकेंगे और डिजिटली क्षेत्र को बढ़ावा दे सकेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक को शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया, तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत बताया क्या गया है, तो इसके अंतर्गत जो भी लोग क्या होते हैं कि अभी कोविड-19 चाहे विभिन्न प्रकार की जो मरीज होते हैं जिनसे मतलब वो उबर चुके हैं, उबर जाने के बाद फिर से उनके ऊपर कोई अटैक होता है ऐसा जो कि मतलब कि उनको पुरानी बीमारियों से जोड़ कर दिखता है, तो इसी की वजह से क्या किया कि इनको रोक लगाने के लिए अभी इस कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक सेवा को शुरू किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। स्पेशली फॉर इसमें कोविड-19 की चीज़ों को रखा गया है, जो लोग मतलब फिर से अटैक हो रहे हैं इसको ऐसा शुरू किया गया। ऐसा भारत में पहला राज्य है जिसमें इसमें शुरू किया गया है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने कोरोना फाइटर्स नामक एक वीडियो गेम लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि कोरोना फाइटर्स नामक एक वीडियो गेम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा कोरोना फाइटर्स नामक एक वीडियो गेम लॉन्च किया गया। अच्छा, इस वीडियो गेम के अंदर है क्या? तो देखिए, इस वीडियो गेम के अंदर जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत जो भी खेलेंगे तो उनके अंतर्गत जो भी पुलिस वगैरह कर्मी वगैरह चाहे जो भी डॉक्टर वगैरह हैं उनको मतलब दिखाया गया है, चाहे उसमें खेलने का तरीका बताया गया है कि इसमें कैसे कैसे खेल सकते हैं, और उसमें जागरूकता फैलाने संबंधित चीज़ों को उसके अंतर्गत बताया गया है कोरोना फाइटर्स इस गेम के अंदर। ठीक है, और किसके द्वारा ये किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं। पूछा जा रहा है कि डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत जोशी बने हैं। कौन? प्रशांत जोशी जो है अभी हाल ही में डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बने हैं। बात कर लें इसके अलावा कि हम डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, इसका पूरा फुल फॉर्म जो ही होता है वही होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ द सिंगापुर। क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ द सिंगापुर होता है। इसकी स्थापना वहीं पर हुई थी और इसके फिलहाल में अभी जो एमडी बन गए हैं वो प्रशांत जोशी बन गए हैं। कहाँ पर बने हैं? तो ये इंडिया के अंदर बने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अभी इसी से संबंधित नाम एक और आता है, प्रशांत कुमार आता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रडिक्शन पैदा हो सकता है जब पेपर में ऐसा आता है। तो अभी आपको पता होगा कि प्रशांत कुमार को क्या किया गया था? यस बैंक का, यस बैंक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था, इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी घोटाला, उसकी वजह से यस बैंक चर्चा में प्रशांत कुमार जो थे इनको क्या किया गया है कि अभी एमडी एंड सीईओ के रूप में बनाया गया था। तो याद रख लीजिएगा, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके एमडी जो बने हुए हैं वो प्रशांत जोशी हैं। अब प्रशांत कुमार जो है यस बैंक के बने हुए हैं। अच्छा, यस बैंक के द्वारा एक क्वेश्चन मैं इसी में अभी मर्ज कर दिया हूँ, उसका राइट आंसर आप लोग जान लीजिए। देखिए, यस बैंक के द्वारा भी अभी एक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सेवा को शुरू किया गया है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया। मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, इसी में इन्वॉल्व कर दिया, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सेवा किसके द्वारा? तो ये यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया। रमेश बाबू की बात कर ले तो रमेश बाबू को क्या किया गया था? अभी कुछ दिन पहले ही करुण वैश्य बैंक का, याद रख लीजिए किसका? करुण वैश्य बैंक का इनको क्या किया गया था? एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। गगन अरोड़ा की बात कर ले तो गगन अरोड़ा को क्या किया था? वर्टेक्स ग्लोबल का एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये भी पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटी पहल को शुरू किया है? पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटी पहल को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो एक्सिस बैंक के द्वारा भी गिग अपॉर्चुनिटी पहल को शुरू किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत बताया क्या गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब आप अगर 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 आप जॉब को पाना चाहते हैं, चाहे एक्सिस बैंक के अंदर आप काम करना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो एक्सिस बैंक है कि वो पर ईयर, मतलब पर ईयर जो क्या करेगा वो 1000 कर्मचारियों को नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका सर्टेन है, इसके ऊपर भी नियुक्ति कर सकता है, लेकिन ये इससे कम नियुक्ति नहीं करेगा, ये ऐसा इसने दावा किया है गिग अपॉर्चुनिटी पहल के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर लें एक्सिस बैंक के जो फिलहाल में भी हेड कौन है, तो अमिताभ बने हुए हैं, अमिताभ चौधरी इनका पूरा नाम है, इन्हीं हेड बने हुए हैं। और बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन, अच्छा एक पॉइंट और भी दिया हुआ है इसमें, देखिए एसबीआई दिया हुआ है। एसबीआई की बात कर लें तो हमने अभी एसबीआई के नए एमडी फिर से एक बने हैं। देखिए एसबीआई के 4 एमडी होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो नए एमडी बने हुए हैं एसबीआई के, उनका नाम क्या है? तो अश्वनी भाटिया, याद रख लीजिएगा, अश्वनी भाटिया जो है अभी नए एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किस देश ने शाहिद कासिम सुलेमानी नामक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? पूछा जा रहा है कि शाहिद कासिम सुलेमानी नामक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन जो लोग भी अगर काफ़ी दिनों से मतलब जो चर्चा में ये बन रहा था कासिम सुलेमानी का नाम, तो जो लोग को पता होगा वो तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रडिक्शन हो जाता है जब इराक और ईरान दोनों की बात आ जाती है, तब वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कहाँ का था। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ईरान जो है इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब दुश्मनी देखने को मिलता है, और किसके साथ देखने को मिलता है? तो अमेरिका के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी अमेरिका के जो हवाई हमले हुए तो उसके अंतर्गत क्या किया गया? तो कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था। ठीक है, तो कासिम सुलेमानी के नाम पर ही अभी ईरान ने क्या किया है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया
किया है जिसका नाम क्या दिया गया है, शाहिद कासिम सुलेमानी। ठीक है, तो ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 100% पेपर में देखने को भी मिल सकता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। और ये एक सफल परीक्षण जो किया गया बैलिस्टिक मिसाइल को जो लॉन्च किया गया सफल परीक्षण रहा और 1400 किलोमीटर की एक मारक क्षमता वाली है। और इसको शाहिद कासिम सुलेमानी, ऐसे ये थे कौन, तो कमांडर इन चीफ थे वहाँ की ईरान के। और उसके बाद किसको किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इनके मारे जाने के बाद से फिर किसको किया गया, अभी नियुक्त किया गया। तो याद रख लीजिएगा, तो इस्माइल कानी को, किसको, इस्माइल कानी को किया गया, इसके बाद से नियुक्त है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ईरान से संबंधित एक क्वेश्चन और भी करंट में बना हुआ था कि यहाँ की मुद्रा की जो नाम थी उसको बदलकर क्या कर दिया गया, तो उसकी मुद्रा का नाम जो था उसका बदलकर तुमान कर दिया गया। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। बात कर ली ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है। हसन रूहानी जो है फिलहाल में राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं। तुमान जो है यहाँ की क्या है, मुद्रा है जो कि बदल चुकी है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है। देखिए इस कभी स्नूकर की बात आती है तो हमारे भारत के मात्र एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम हर व्यक्ति के जहन में होता है और उनका नाम क्या है, तो याद रख लीजिएगा पंकज अडवाणी होता है। लेकिन पंकज अडवाणी के द्वारा इस पुरस्कार को नहीं जीता गया, बल्कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो जीते हैं वो रोनी ओसुलविन जीते हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम से वो बिलोंग करते हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है कि इस पुरस्कार को जीता गया है। इसमें पंकज अडवाणी के द्वारा हार गए और उसके बाद से इनको रोनी ओसुलविन ने क्या किया है, इस पुरस्कार को जीता है। हालांकि पंकज अडवाणी हैं जो करीब वो 15 से 20 बार से भी अधिक क्या कर चुके हैं, विश्व चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की बात कही है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा अभी क्या किया कि उत्तर प्रदेश के द्वारा किस स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया है। तो याद रख लीजिएगा इसका राइट आंसर, तो अब मड़ुआडी स्टेशन का जो नाम रखकर अब क्या कर दिया जाएगा, बदलकर बनारस रख दिया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार क्या फैसला लेगी तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी मंजूरी ना दे दी जाए। कोई भी नाम बदला जाता है तो कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन ने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब भी किसी चीज़ की संस्था या जो भी चीज़ें होती है उसके नाम बदलने की बात आती है तो किसके द्वारा इसका रिकमेंड होता है, तो याद रख लीजिएगा वो गृह मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है कि इसका रिकमेंडेशन होता है, उसके बाद इसको नाम को चेंज किया जाता है। और वहीं अभी मड़ुआडी स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अभी बनारस करने की बात कही गई है। इसके अलावा आप लोगों को पता ही होगा कि जो मुगल सराय स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था कि दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इलाहाबाद स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि किसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था, आपको ये बताना है किस स्टेशन का नाम बदलकर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। नाम से पता चल जाती है कि डिजिटल क्वालिटी मतलब डिजिटल के क्षेत्र में क्वालिटी, मतलब आप समझ सकते हैं लाइफ इंडेक्स, मतलब लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को 57 नंबर का रैंक प्राप्त हुआ है, जो कि थोड़ी सी खराब मानी जा सकती है। ठीक है, लेकिन बात कर लें कि इसमें प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि हर क्षेत्र में लगभग नंबर 1 आते हैं। या तो जैसे भी अगर इससे डिजिटल वगैरह की जब चीज़ें की बात आती है या कभी भी शांति वगैरह की जब बात आती है, चाहे ऐसी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मतलब हिंसा वगैरह कम होती है, तब इन्हीं 2-4 देश ऐसे जैसे नॉर्वे होते हैं, स्वीडन होता है, डेनमार्क होते हैं, इन सब देशों के जब नाम हमें देखने को बार बार मिलते हैं। तो डेनमार्क जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ द्वितीय स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया, तो स्वीडन के द्वारा प्राप्त किया गया। भारत के लिए आप लोग याद रख लीजिए कि 57 रैंक प्राप्त किया गया। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा सकता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य का नया लोगो लॉन्च किया है। देखिए ये क्वेश्चन 100 नहीं 101% क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। बात कर ले रहे हैं लोगो की लॉन्च बात की गई है। अच्छा, भारत के जो आप लोगों को पता होगा कि जो लोगो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनके जो लोगो हैं, इनके अंतर्गत हर लोगों के अंतर्गत जो भी राज्य के लोगो होते हैं उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं कड़ियाँ छुपी हुई होती हैं। उन कड़ियों में से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, उसे भी ज़रूर आप लोग नॉलेज में रखा कीजिएगा। और आप लोग इस क्वेश्चन को जब भी अगर स्टेट की कोई भी पेपर होती हैं या पुलिस वगैरह की पेपर होती हैं तो उसमें आप लोगों को 100% इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात कर ले हम कि अभी किसका लोगो लॉन्च किया गया है, तो ये अभी उड़ीसा सरकार ने क्या किया है कि हरे रंग का, याद रख लीजिएगा, हरे रंग का लोगो लॉन्च किया। उसके अंतर्गत इसमें हाथियों का घेरा है। ठीक है, इसमें 24 हाथियों को रखा गया। उसके अंतर्गत क्या किया गया, पलाश को रखा गया, पलाश के फूल को रखा गया है। ठीक है,
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, उसके लोगों को सर्च करके, और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ से पता हो जाएंगी। आप लोग कभी भी गूगल या यूट्यूब पे जहाँ भी होगा आप लोग सर्च करके देखिएगा, और सभी जो भी राज्य हैं उनके लोगों को आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को पेपर में मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम का रेलवे सुरक्षा ड्रोन विकसित किया है। देखिए, बात कर ले रहे हैं कि भारतीय रेलवे के द्वारा भी क्या किया गया है कि रेलवे सुरक्षा ड्रोन विकसित किया गया है, जो कि क्या करेगा, ये जो भी यात्री होते हैं, चाहे कभी भी मतलब ऐसा होता है कि जैसे रेल पे हम लोग, हमारी ट्रेन चलती है, अभी जब भी जंगल वगैरह से गुजरने की कोशिश करती है तो वहाँ से हाथी वगैरह चाहे कोई भी बड़े जानवर होते हैं, जिससे क्या होता है कि टकराने की खतरा हो जाता है और ट्रेन पलटने चाहे उन पशुओं को कटने की मतलब जो संभावनाएं होती है बढ़ जाती है। तो इसी की वजह से अब क्या हो जाएगा कि ड्रोन जो होंगी वो ट्रेन के आगे चलेंगी, चाहे ट्रेन के साथ साथ भी चलने का प्रयास करेंगी। मतलब ये नहीं कि मतलब यहाँ से ट्रेन चल रहा है और लोगों के द्वारा पकड़ लिया जाएगा ऐसा ड्रोन, क्योंकि लोग हमारे यहाँ के जानते भी कैसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि देखेंगे क्या है तो फिर मार के उसको तोड़ भी देंगे। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं कि इसको अभी क्या किया जाएगा कि आगे रखा जाएगा, चाहे ऐसी निगरानी रखा जाएगा जैसे कि वो क्या करेंगे कि सभी आगे की जो रास्ते हैं वो क्लियर बताते चली जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और किसका नाम क्या रखा गया है तो याद रख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निंजा। निंजा नाम का लोगो जो है, सॉरी, निंजा नाम का जो ड्रोन है वो क्या किया गया है, कभी विकसित किया गया है। अभी किसके द्वारा किया गया, भारतीय रेलवे के द्वारा। ये क्वेश्चन आप लोगों को एनटीपीसी या तो ग्रुप डी का जो अभी पेपर लगा हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने जन बचत खाता को लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। अभी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा जन बचत खाता को लॉन्च किया गया। अच्छा, इसके अलावा भी अभी फिनो बैंक के द्वारा भी एक क्वेश्चन अभी करंट में बना हुआ था, उसने क्या किया था, तो भविष्य सेविंग बैंक अभी एक स्टार्ट किया गया था। क्या किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, फिनो बैंक के द्वारा ही भविष्य सेविंग बैंक अकाउंट सेवा शुरू किया गया था, ये भी फिनो बैंक के द्वारा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सुरक्षा सैलरी अकाउंट शुरू किया गया था, वो किसके द्वारा, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, ये भी करंट में बना हुआ था। इसके अलावा मैं बात करी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, किसके द्वारा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। मैं एक क्वेश्चन इसी में पुटअप कर दिया हूँ, इसको मैंने बताया नहीं था पीछे, तो याद रख लीजिएगा। इसके द्वारा भी क्या किया गया, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक एक पॉलिसी को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, एसबीआई जीआई अर्थात एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी लोग बुजुर्ग वगैरह होंगे उनके अंतर्गत मतलब उनके जो लड़के वगैरह होंगे उनको क्या किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, उनको उनके लिए बहुत सारी ऐसे नियम या कानून बताए जाएंगे जिसके अंतर्गत क्या करेंगे कि उसके तहत अगर हटकर वो काम करेंगे तो उनके लिए क्या किया जाएगा, दंडित करने का अपराध भी इसके अंतर्गत बताया गया, और इसमें अभियान में जागरूकता बढ़ाने की भी बात कही गई है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर अवार्ड जीता है। पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी इंदौर शहर के द्वारा क्या किया गया है। ये जनरली सभी लोगों को पता होगा, इसने लगातार चौथी बार, इसके पहले 3 बार जीता था, लेकिन ये चौथी बार लगातार किया है कि सबसे स्वच्छ शहरों में अभी इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, अच्छा, प्रथम तो जो स्थान प्राप्त किया गया वो तो प्राप्त किया गया इंदौर के द्वारा प्राप्त किया गया। द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया वो सूरत के द्वारा प्राप्त किया गया। तृतीय स्थान जो प्राप्त किया गया वो किसके द्वारा, नवी मुंबई के द्वारा प्राप्त किया गया। और बात कर लें इसके अलावा जो गंगा किनारे जो भी शहर है उसमें प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें चौथा स्थान या प्रथम स्थान की बात नहीं है, गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहरों में जो स्थान प्राप्त किया गया है वो वाराणसी के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 पॉइंट बने हैं, आप लोग इसे भी नोट डाउन रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने क्रोमो जॉब ऐप को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा क्रोमो जॉब ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो गूगल के द्वारा भी क्रोमो जॉब नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जितनी भी मतलब ऐसे जो लोग हैं जो कोविड-19 की वजह से अपने जॉब को गंवा चुके हैं या जो लोग भी अभी सर्च कर रहे हैं जॉब को, तो वो लोग इस पर जाकर इस क्रोमो जॉब्स ऐप पर ढूंढकर उसका अपने जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैं बता दूं कि इसके जो अभी ये जॉब है इसके पहले
अभी गूगल ने क्या किया था, सबसे पहले इसको बांग्लादेश में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद से जो स्टार्ट किया गया था वो इंडोनेशिया में स्टार्ट किया गया था, और तीसरी जो है भारत में भी इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया गया। और ये किसके द्वारा किया गया है, गूगल के द्वारा किया गया है। ठीक है, सर्गे ब्रिन और लैरी पेज जो है इसके संस्थापक हैं गूगल के। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, कैलिफोर्निया कहाँ पे है, तो यूएसए में है। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं हम। इसके अलावा देखिए हम कुछ अदर पॉइंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। पूछा सकता है कि जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश ने किसके साथ, किस देश के साथ समझौता किया है, तो इजराइल के साथ समझौता किया, और बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि विभिन्न प्रकार की जो जल की कमी होती है पहाड़ी इलाकों में, उनको क्या किया जाएगा कि भरा जाएगा। साथ साथ में जो भी ड्रिलिंग वगैरह, चाहे ड्रिप वगैरह सिस्टम से जो भी अगर खेतों में जो छिड़काव वगैरह या पानी होता है वो भी इसके अंतर्गत बातों को रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में गणेश बिलास लिंगरे को स्टार 2020 ई साइंटेंशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। स्टार 2020 ई साइंटेंशन सर्टिफिकेट 2020 से सम्मानित किया गया है। किसको, गणेश बिलास लिंगरे को सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ एयर बबल समझौता पर हस्ताक्षर किया है। देखिए बात कर ले रहे हैं कि ये एयर बबल समझौता है क्या, तो देखिए कुछ ऐसे मतलब हस्ताक्षर होते हैं, चाहे कुछ ऐसे भी परिणाम थे जो कि क्या थे, कोविड-19 की वजह से जितनी भी मतलब समझौते थे कि हमारे प्लेन आएंगे जाएंगे, चाहे ऐसे भी जो भी हस्ताक्षर, उन सभी हस्ताक्षरों को क्विट कर दिया गया था, रोक दिया गया था। मतलब उस पर स्टे कर दिया गया था कि अभी इस पर कुछ नहीं होगा। कोविड-19 मतलब कोई भी देश अपने प्लेन को या तो दूसरे देश में नहीं भेजना चाहता, चाहे भारत की भी बात कर लें तो नहीं भेजना चाहता था। लेकिन इस एयर बबल समझौते के तहत क्या किया जाएगा कि गिने चुने जो भी शहर मतलब जो भी देश हैं उसमें क्या करेगा कि वो आसानी से प्लेन को भेज सकेगा, लेकिन उसकी क्या होगी, एक लिमिट होगी जिसके तहत वो आसानी से एक से दूसरे देश में भेज सकेगा या अपने देश में भी मंगा सकेगा किसी प्लेन को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। और किसके साथ किया गया है, तो भारत ने अभी मालदीव देश के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा कर लिया गया है। अभी आपको पता होगा कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती थी, बहुत बड़ी बैंक के रूप में, बैंक के रूप में जानी जाती थी, लेकिन इसका अधिग्रहण अब किसके द्वारा कर लिया गया, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा कर लिया गया है। देखिए इसकी आंसर की जो है प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की वीडियोज़ के साथ साथ आप लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड भी न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आ रही है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखा कीजिए। क्योंकि उसमें से अगर आप किसी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अगर लगता है कि हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, या कोई भी आपके दोस्त मित्र भाई बहन जो भी हैं, तो आप उनको भी भेज सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत जो भी आप लोगों की वैकेंसीज होती हैं, जो भी नई वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन हो या कोई भी जॉब हो, तो आप लोगों को तुरंत उसमें सूचित कर दिया जाएगा। तो वाईसीटी आप लोगों की इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार की जो बुक्स है उसको भी अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।